मामला अतीक का जीजा अखलाक बर्खास्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर है आरोपी अखलाक, जिस पर आरोप लगा है अतीक की मदद का। सीएमओ मेरठ ने शासन को अपनी पूरी रिपोर्ट भेज दी है और बर्खास्तगी की संस्तुति भी पेश की है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी धीरेन्द्र भी जुड़ चुके हैं और नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं और नरेंद्र हमारे साथ इस वक्त मेरठ से जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं नरेंद्र आपसे। नरेंद्र, जो आरोपी है इस मामले में अतीक अहमद, लगातार जो उसका जीजा है अखलाक, वो इस मामले में कसूरवार पाया जा रहा है मदद देने के मामले में। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि उसकी बर्खास्तगी हो जाएगी किसी भी वक्त। बिल्कुल, उसकी बर्खास्तगी हो जाएगी और इस संबंध में जो रिपोर्ट है वो शासन को कल सुबह भेजी गई है मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन के द्वारा। और उसमें बताया गया है कि वो किस तरीके से आपराधिक कृत्यों में लिप्त है और इसके अलावा उसका जो आचरण है वो सेवा नियमावली के विरुद्ध है, इसलिए उसकी बर्खास्तगी की जानी चाहिए। इस रिकमेंडेशन के साथ ये रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई है। तो अब ये निर्णय राज्य सरकार को लेना है कि उसकी बर्खास्तगी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर अखलाक शूटरों को शरण देने के आरोपी पाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक मदद भी शूटरों को दी। जो गुड्डू मुस्लिम था उसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस और एसटीएफ ने बरामद किए हैं और करीब 500 घंटे की एक सीसीटीवी फुटेज है जिसको लगातार एसटीएफ खंगाल रही है। इसके अलावा डॉक्टर अखलाक और जो अतीक की बहन है आयशा नूरी, उनके जो सीडीआर है वो भी खंगाले जा रहे हैं। इससे ये पता लग सकेगा कि जो आयशा नूरी लगातार अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सरकार और पुलिस के ऊपर सवाल खड़ी कर रही थी, तो उनकी इस पूरे केस में भूमिका क्या है, वो क्या अपने पति की तरह ही जो आरोपी हैं, जो शूटर हैं, उनसे मिली हुई हैं। वो आरोपी शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं क्योंकि वो शरण के चलते, इसी तरह जैसे डॉक्टर अखलाक ने शरण दी, ऐसी शरण के चलते वो लंबे निकल गए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो डॉक्टर अखलाक हैं वो भावनपुर सीएचसी में 10 साल से तैनात हैं और यहीं एक जगह पर उनको 10 साल से तैनात रखा गया है। ये बताता है कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में उनकी पकड़ है और जो अतीक के रसूख हैं वो कहीं ना कहीं जरूर काम कर रहे हैं अभी भी। और उनका जो मेरठ में ओहदा है वो काफ़ी प्रतिष्ठित लोगों में माना जाता है। वो अपने समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित और रईस लोग माने जाते हैं। एक कोल्ड स्टोर भी उनके नाम पर है और काफ़ी पुराना वो कोल्ड स्टोर है। लंबे समय से व्यवसायी के रूप में भी उनके परिवार की पहचान रही है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब व्यक्ति इतनी अच्छी पोजीशन पे है तो फिर उसके बाद भी उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के जो शूटर थे उनको किस तरीके से शरण दी और बिल्कुल नहीं सोचा कि पुलिस लगातार उनको मॉनिटर भी कर सकती है। और ये जो करने जा रहे हैं जिस तरीके से मदद की थी और ये माना जा रहा है कि आगे और भी कार्रवाई हो सकती। नरेंद्र, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ धीरेन्द्र भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, आपके पास क्या और जानकारी है, क्योंकि आज एक तरफ दोनों बेटों के मामले में सुनवाई भी होनी है, इसके अलावा रिमांड पर लिया गया है आज 5 लोगों को। देखिए, पुलिस ने 5 जो आरोपी हैं जिनको जेल भेज दिया गया था उनको आज कस्टडी रिमांड में लेके पूछताछ करेगी। ये वही लोग हैं जो अतीक अहमद का एक नौकर है, एक ड्राइवर बताया जा रहा है, समेत 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ किया था। और इन्हीं की निशानदेही पर जो अतीक का कार्यालय था उसमें 74 लाख रुपए बरामद किए थे, 10 अवैध हथियार बरामद किए थे। अब पुलिस 29 मार्च को जेल में जाकर इनसे पूछताछ की थी। उसके बाद अब इनकी कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन उनको महज 6 घंटे की ही कस्टडी रिमांड मिली हुई है। 9 बजे से 3 बजे तक इनकी 5 की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे ये लोग और पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। इस बीच जो पुलिस ने पूछताछ किया है, कई ऐसे बयान हैं जिनको क्रॉस चेक करवाना है, उसके आमने सामने करवा के उनसे बात भी करवाना है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो माफिया अतीक अहमद है, अशरफ है, कोर्ट की तरफ से बी वारंट दोनों जेल में तामील हो चुके हैं। किसी भी वक्त वहां से पुलिस इनको प्रयागराज लाएगी और उमेश पाल हत्याकांड में इनसे पूछताछ करेगी। अगर आज की प्रक्रिया धीरेन्द्र जाने तो आज की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? पहले मेडिकल होगा, उसके बाद 6 घंटे की रिमांड होगी और उसके बाद फिर कोर्ट में इनकी पेशी होगी दोबारा, यही पूरी प्रक्रिया होगी आज की? देखिए कस्टडी रिमांड पुलिस को 9 बजे इनको लेना है। इसके पहले इनके जितने 5 आरोपी हैं इनका मेडिकल कराया जाना है। मेडिकल कराए जाने के बाद ये पुलिस टीम
अपनी कस्टडी रिमांड में लेगी। हालांकि कोर्ट ने एक अधिवक्ता भी उनको अलाउ किया है कि एक अधिवक्ता जब पूछताछ होगी तो वहां पर वो मौजूद रहेंगे। फिर जब 3 बजे इनको जेल में दाखिल किया जाएगा, उसके पहले जो 5 आरोपियों को मेडिकल कराने के बाद ही 5 आरोपियों को जेल में दाखिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब पुलिस सूत्रों की बात करें तो ये 5 आरोपियों को आज कस्टडी रिमांड में जो लिया जा रहा है, इनसे जो पूछताछ किया गया है और जो लोग पुलिस हिरासत में हैं उनसे जो पूछताछ की गई है और जब दोनों का बयान क्रॉस चेक कराएगा तो ये आज एक पुलिस को एक बड़ी सफलता जरूर हाथ लगने वाली है कि जिस तरीके से ये आरोपी जो शूटर्स हैं वो लगातार 5 शूटर्स फरार हैं, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन वो भी फरार चल रही हैं। तो उन सब के बारे में अब पुलिस को अहम क्लू मिला है और यही वजह है कि इनको कस्टडी रिमांड में लेके और इनसे अलग से पूछताछ की जाएगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात धीरेन्द्र, ये जो दूसरे इसके करीबी हैं वो भी अब लगातार शिकंजे में आ फंस रहे हैं और इसका कनेक्शन जो इसका तार है दूसरे जिलों से जुड़ रहा है। हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, इस पर पूरी अपडेट दे रहे हैं। देखिए नरेंद्र, सवाल यह है कि जो बहनोई है उसकी भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। कुछ हम वीडियो भी देख रहे हैं वो लगातार इस मामले में सामने आ रहे हैं। ये आखिरकार इशारा किस तरफ कर रहे हैं, जरा तफसील से बताइए। देखिए इशारा साफ साफ ये है कि जो उमेश पाल की हत्या की गई उसमें अतीक ने बाकायदा जेल में रहकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की थी और उसमें केवल शूटर ही नहीं, जो जितने भी करीबी हैं अतीक के, चाहे वो रिश्तेदार हों, डॉक्टर अखलाक और उनकी बहन के जैसे, ये सारे के सारे शामिल थे। और इसी प्लानिंग के चलते जो शूटर थे वो हत्या के बाद 3 मार्च को यहाँ पर आए थे, यहाँ रुके थे। इसके बाद उनकी आर्थिक मदद हुई और उसके बाद वो गंतव्य को चले गए। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर अतीक की बहन आयशा नूरी रहती है, उनके पति रहते हैं जिनका नाम डॉक्टर अखलाक है और वो सरकारी डॉक्टर हैं। इसके बावजूद भी पुलिस को जो मॉनिटरिंग का काम था वो इतना ज़्यादा उसमें झोल रहा कि पुलिस ने इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग नहीं की। ये दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने लगातार अलर्ट कर दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो थी इस पूरी सनसनीखेज घटना के बाद से अलर्ट थी और लगातार अलग अलग जिलों में इन शूटरों की मॉनिटरिंग के लिए जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन मेरठ में ऐसा इसके बावजूद भी नहीं किया गया कि यहाँ पर अतीक अहमद की जो बहन है वो रहती है। इससे पहले भी कई बार उनके यहाँ छापेमारी हुई है अतीक अहमद और उनके बेटों की गिरफ्तारी के संबंध में, लेकिन इसके बावजूद भी मेरठ की जो पुलिस थी वो सोती रही। यहाँ के अधिकारी सोते रहे, यहाँ की थाने की पुलिस सोती रही। और जब एसटीएफ ने पूरा मामला खोल दिया, सीसीटीवी की फुटेज हासिल कर ली, उसमें ये बिल्कुल कनेक्ट कर दिया कि इस तरीके से शूटर यहाँ आए थे और उनको संरक्षण दिया गया। पूरा जो कनेक्शन है वो आपराधिक कृत्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी बेशर्मी ये है कि पुलिस विभाग में जो वहाँ के जिम्मेवार अफसर हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो समझा जा सकता है कि एक तरफ तो लापरवाही और दूसरी तरफ जो पूरा मामला खुला है उसके बाद जिस तरीके का एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया गया है। और तो डॉक्टर अखलाक की जो गाड़ी शूटरों ने इस्तेमाल की थी उस मामले में भी लगातार जो लापरवाही है वो बरती गई। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े पुलिस अधिकारी थे वो लगातार जिलों के जो कप्तान हैं उनको चेता रहे थे कि आप इस मामले में अलर्ट रहिए, अपने ज़िले में इनके कनेक्शन जो हैं उन पर निगरानी रखिए। लेकिन इसके बावजूद भी शूटर निकल गए। अगर निगरानी रखी जाती तो ये मामला इतना लंबा नहीं खिंचता। शूटर आज पुलिस की जद में होते, कानून के शिकंजे में होते, जेल में होते और पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो हो चुका होता। लेकिन पुलिस के तरफ से एक बहुत बड़ी लापरवाही रही जिसकी वजह से पुलिस आज भी दर-दर की खाक छान रही है। उन शूटरों का पता नहीं है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त होने वाला है, लेकिन शूटरों का कोई अता पता नहीं लग पाया है। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा। धीरेन्द्र आप भी और नरेंद्र आप भी बहुत शुक्रिया। तो आज माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई मामले पर सुनवाई होनी है, क्योंकि लगातार अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे कि उनके बेटों को अवैध हिरासत में रखा गया है। और वहीं लगातार जो सीसीटीवी फुटेजेस इस मामले में निकल कर सामने आ रहे हैं, उन फुटेजेस के आधार पर, उन वीडियोस के आधार पर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई में लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन फरार जो शूटर्स हैं उनका अभी भी कुछ भी पता नहीं चल पाया इस मामले में। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मियाद पूरी होने के बावजूद